हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में अर्थात पार्ट 20 होगा आपका। पार्ट 20 है जिसमें हम लोग पाठगत प्रश्न यानी अभ्यास के अंदर के प्रश्न करेंगे जो पेज नंबर 240 पर है। ठीक है, पृष्ठ संख्या 240 का पहला सवाल है। जब ए पूछा इसमें 1 ओम तथा 6 ओम, बी पूछा है 1 ओम 10⁻³ ओम तथा 10⁻6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध से आप क्या निर्णय करेंगे। ठीक है, ये इतने को कह रहा है पार्श्व क्रम में संयोजित करना 1 ओम और 10⁻6 ओम को, और बी वाले में कह रहा है 1 ओम 10⁻³ और 10⁻6 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ करके कह रहा है दोनों में आप क्या संबंध स्थापित करना चाहते हैं, आपका क्या निर्णय मिलेगा या क्या निर्णय करेंगे। तो ये देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसमें दिया है R1 बराबर दिया 1 ओम पहला ए वाले में। ठीक है, R1 1 ओम, R2 बराबर 10⁻6 ओम। ठीक है, अब इसमें पहले इसको लगाते हैं तो समांतर क्रम में समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध अर्थात कितना 1/RP, तो 1/R1 हो जाएगा प्लस 1/R2 हो जाएगा। 1/R1 का मतलब हुआ 1 प्लस 1/10⁻6। ठीक है, इसका मान 1 ओम, इसका मान 10⁻6 ओम। दोनों का एलसीएम लेंगे 10⁻6 ओम एलसीएम आ जाएगा। इसका इसमें भाग करेंगे, यहाँ 10⁻6 आएगा प्लस यहाँ पर 1 आएगा। 10⁻6 का मतलब कि 1 लिख करके 6 जीरो 3 4 5 6 प्लस 1 और बटा 6 जीरो। 10⁻6 का मतलब 6 जीरो बराबर इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 1 आ जाएगा और बटा 10⁻6 में यहाँ पे 10 6 जीरो। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे आरपी। जब आरपी निकालेंगे तो ये वाला उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बटा ये वाला उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एक इसका इसमें जब भाग करेंगे आप तो आएगा 0.999 करके ऐसे आएगा। तो इसमें आरपी इज इक्वल टू 0.9 ओम यहाँ लगभग लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसको लगभग लिख सकते हैं। ये आपका एक आंसर आ गया पहले का। ठीक है, अभी दूसरे का आंसर देखते हैं। दूसरे वाले में क्या कह रहा है 1 ओम 10⁻³ ओम और 10⁻6 ओम। तो इसमें दिया हुआ है मान, इसमें भी हम समांतर क्रम में है तो इसको भी निकालेंगे 1/RP। पी मतलब पैरेलल होता है अर्थात समांतर क्रम प्रतिरोध बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें मान दिया हुआ है 1/RP, इसका मान दिया है 1 और इसका मान दिया हुआ है यहाँ पर 10⁻³ और 10⁻6। तो प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁻6 1/RP इज इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम 10⁻6, यहाँ भाग करेंगे 10⁻6 प्लस यहाँ 10⁻³ प्लस 1। फिर इसको लिख सकते हो 1/RP इज इक्वल टू इसको 6 बार 6 जीरो 3 4 5 6, यहाँ पर 3 जीरो 1 2 3 प्लस 1 बटा 1 2 3 4 5 6। इनको जोड़ देंगे तो 1/RP इज इक्वल टू मिलेगा 1 0 0 1 0 0 1 अपान 1 2 3 4 5 6 0। अब यहाँ से आरपी निकालेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा मान। ठीक है, और ये वाला मान नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर भाग देगा 0.9 और आगे कुछ और बार करके आएगा तो इतना हम लगभग मान लेते हैं, इतना लगभग अर्थात आरपी इज इक्वल टू 0.9 ओम लगभग ये भी मान आ जाएगा। ये आंसर आ गया। दोनों का निर्णय करेंगे, दोनों का मान बराबर आएगा। यहाँ भी 0.9 ओम, यहाँ भी 0.9 ओम आया है। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल रहा। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे में कह रहा है कि 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। देखिए एक बल्ब है
जो 100 ओम का है, एक विद्युत टोस्टर है जो 50 ओम का है, एक जल फिल्टर है 500 ओम का है। ये सब तीनों मिल करके 220 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और किस में जुड़े हैं? पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, अर्थात समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दे तो वह अब उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। कह रहा है कि इस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है, आर निकालना है। फिर आगे कह रहा है कि यदि समान स्रोत साथ संयोजित कर दे तो वह उतनी ही धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। यानी जितना तीनों ये ले रहे हैं उतना ये भी धारा लेता है, अगर इसको हम समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं, समान रूप से धारा देते हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत स्त्री में धारा कितनी प्रवाहित, आई ज्ञात करना है और आर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर विद्युत लैंप का प्रतिरोध, विद्युत लिखा जाएगा विद्युत लैंप का प्रतिरोध। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया है विद्युत लैंप का प्रतिरोध R1 मान लेते हैं 100 ओम। ठीक है, R2 यहाँ पर दिया हुआ है 50 ओम विद्युत टोस्टर का, और R3 इसमें दिया है 500 ओम जल फिल्टर का। ठीक है, अब यहाँ पर समांतर क्रम में सब हैं तो समांतर क्रम के लिए 1/RP हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तो अपना सूत्र हो गया, इस सूत्र में सब मान रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1/RP इज इक्वल टू 1/100, और यहाँ पर हो जाएगा ये 50 प्लस 1/500, सबका मान रख दिया गया। 1/RP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 500 आएगा। 100 25 500, 50 50 दहा में 500। ठीक है, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 500 बन जाए 500, ये कितना जगह जोड़ेंगे 10 5 15 16/500। ठीक है, अब यहाँ से आरपी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 500/16, इसको कट कर देंगे तो कट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 16×48, 1 16 करने 16 दूनी 32 5। ठीक है, ओम आ जाएगा। आर पी इक्वल टू कितना आ गया 31.25 ओम आ गया। एक प्रतिरोध तो यहाँ पर आ गया, ये प्रतिरोध जो पूछा था उसका प्रतिरोध आ गया यहाँ पे। ठीक है, किसका प्रतिरोध पूछा था, विद्युत स्त्री का प्रतिरोध। यहाँ पे विद्युत स्त्री लिखा रही, विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध आ गया। अभी धारा निकालनी है इसकी। ठीक है, अब विद्युत स्त्री में प्रवाहित धारा, प्रवाहित विद्युत लिखा जाएगा विद्युत स्त्री में प्रवाहित धारा I बराबर V/R। यहाँ आप लिखेंगे विद्युत स्त्री से प्रवाहित धारा I बराबर V/R। तो V का मान कितना दिया है 220 वोल्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं यहाँ पर 220 वोल्ट दिया हुआ है। अब R का मान अभी यहाँ पर लगा रहे हैं RP, अर्थात ये जो प्रतिरोध आया है 31.25 ओम। ठीक है, इसका इसमें भाग करेंगे तो I बराबर हो जाएगा 220 और 20 और ऊपर बढ़ा देंगे तो इसमें नीचे बचेगा 31.25। इसका इसमें भाग करेंगे 7.04 ओम आएगा, अर्थात धारा इसमें जो है 7.04 एम्पियर, ओम नहीं एम्पियर, एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों आंसर आपको मिल गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत उक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने से क्या लाभ है। कह रहा है कि श्रेणी क्रम को संयोजित करने के स्थान पर अगर हम पार्श्व क्रम को संयोजित करें तो हमें क्या लाभ होगा। हम जानते हैं कि जो पार्श्व क्रम होता है अर्थात समांतर क्रम जो होता है वह उसका प्रतिरोध 1 से कम होता है, यानी इसका प्रतिरोध न्यूनतम होता है और इसका प्रतिरोध अधिकतम होता है श्रेणी क्रम का। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है धारा अलग अलग होती है, इसमें धारा समान रूप से जाती है, प्रतिरोध इसमें अलग अलग लगे होते हैं, इसमें प्रतिरोध एक साथ लगे होते हैं। तो इसमें देखते हैं पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1 ओम से कम होता है। ठीक है, पार्श्व क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है 1 ओम से कम होता है, अर्थात श्रेणी क्रम की अपेक्षा बहुत कम होता है। अतः श्रेणी क्रम के स्थान पर पार्श्व क्रम को जोड़ने पर कई लाभ होते हैं। कौन कौन से, समांतर क्रम में प्रत्येक युक्ति से पूर्ण विद्युत विभव प्राप्त होता है। समांतर क्रम में प्रत्येक युक्ति से पूर्ण विद्युत विभव प्राप्त होता है, जितनी भी युक्तियां होती है समांतर क्रम में। ठीक है, जबकि धारा प्रतिरोध के अनुसार अलग अलग होती है। इसमें धारा क्या होती है पार्श्व क्रम में अलग अलग प्रवाहित होती रहती है।
यदि एक युक्ति को ऑन या ऑफ करते हैं तो अन्य युक्तियाँ चलती रहती हैं। अगर उसमें से कोई एक प्रतिरोध की या तार को काट देंगे तो बाकी अन्य जो है कि तार में लाइट जाती रहेगी। अगर एक को ऑन करते हैं बाकी को ऑन नहीं करते हैं तो उसमें लाइट नहीं जाएगी, जबकि श्रेणी क्रम में सब में जाता रहता है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा धारा खर्च होगी, इसमें कम धारा खर्च होगी, जिसको हमें ज़रूरत है वही जलाएंगे, तो ये इसमें फ़ायदा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध ए 4 ओम और बी 1 ओम हो। यहाँ पर देखिए ज़्यादा ओम पूछ रहा है, यहाँ पर कम ओम पूछ रहा है हमारे पास 3 ओम दिया हुआ है, इनको हमें क्या करना है, संयोजित करना है, जोड़ना है। तो किस क्रम में इसको जोड़े, समांतर क्रम या श्रेणी क्रम। तो यहाँ ज़्यादा ओम है तो सीधी सी बात है श्रेणी क्रम करेंगे, यहाँ कम ओम है तो कम ओम के लिए हम लोग समांतर क्रम करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है, यानी जब कम ओम आएगा तो उसके लिए हम लोग समांतर क्रम, अधिक ओम के लिए श्रेणी क्रम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 4 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 4 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 3 ओम कामा 6 ओम और 6 ओम न, ये दो हुए, 3 ओम और 6 ओम, यहाँ पर 3 ओम और 6 ओम को पार्श्व क्रम तथा 2 ओम, ये जो 2 ओम बचा हुआ है इसको 2 ओम को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, में जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले इनको दे रहे R1 दिया हुआ है 2 ओम, R2 दिया हुआ है 3 ओम और R3 दिया हुआ है 6 ओम। ये दोनों किस में जोड़ेंगे, R2 और R3 को समांतर क्रम में, यहाँ लिखा है समांतर क्रम में। ठीक है, तो यहाँ समांतर क्रम के लिए 1/RP इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3, R2 और R3 को जोड़ेंगे तो यहाँ 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 प्लस 1 आएगा, अर्थात RP बराबर कितना आ जाएगा 3/6, 1/2, अर्थात RP बराबर कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा तो RP बराबर 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब तो इसका मान 2 ओम आ गया। अब हमारे पास दो चीज़ मिली, अभी एक चीज़ पहले से है जो 2 ओम है और यहाँ पे RP पा गए हैं 2 ओम। अब इन दोनों को किस में जोड़ते हैं, फिर से समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमें 4 ओम लाना है ना पहले में, तो इसमें फिर इसको समांतर तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/RP। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 1/R इज इक्वल टू 1/2 ओम है और इसका भी मानो 2 ओम है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर 1 प्लस 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, अर्थात R बराबर 1 ओम आ गया। सॉरी, यहाँ पर कितना हुआ, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे लिखे हैं कि 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़, इसको पार्श्व क्रम में, बाकी को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, सॉरी इसको, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो 1/, श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होता है R यस सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज रेजिस्टेंस होता है, यानी श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोध जो होते हैं। तो यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है 2 ओम, यहाँ पे मान लेते हैं कि R1 दिया हुआ है कितना 2 ओम और RP यहाँ पे हम लोगों ने पाया है 2 ओम। श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होता है RS बराबर R1 प्लस RP हो जाएगा। ठीक है, तो RS बराबर 2 ओम और इसका भी मान कितना है 2 ओम, तो RS बराबर क्या हो जाएगा 4 ओम। ये पहला मान आपका आ गया श्रेणी क्रम के लिए, 4 ओम आएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो 4 ओम आ जाएगा, यानी ये 2 ओम और 3 ओम को हम लोग समांतर क्रम में पहले जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा
उसको इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 4 ओम आ जाएगा। अभी 1 ओम लाना है हमें, ठीक है। तो 1 ओम के लिए अब बी वाला इसे पूछ रहा है 1 ओम, तो 1 ओम के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 ओम तुल्य प्रतिरोध के लिए हमें तीनों को पार्श्व क्रम में जोड़ना होगा। जो ये तीनों दिए गए हैं, कौन, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, तो तीनों को पार्श्व क्रम जोड़ देंगे तो कम से कम प्रतिरोध आएगा। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो सबसे कम प्रतिरोध आता है, ठीक है। तो इसलिए हम तीनों किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। 2 ओम प्लस 1/3 ओम प्लस 1/6 दिया हुआ है। ये एलसीएम लेंगे 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 और 6 करने 6, 3 2 5 1 6/6, 1 आ जाएगा। अर्थात आरपी इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो बी वाले में हम क्या करेंगे कि 1 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम को श्रेणी क्रम समांतर क्रम में संयोजित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम चार प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो। यानी ये 4 प्रतिरोध दिए गए हैं, चारों प्रतिरोध को हमें इस प्रकार से संयोजित करना है कि हमें अधिकतम प्राप्त हो और न्यूनतम प्राप्त हो। निम्नतम तो हम जानते हैं कि अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम और न्यूनतम के लिए समांतर क्रम, तो बस सीधा सा इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो अधिकतम में आ जाएंगे, और अगर समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, तो इसको हम लोग लगा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5वां क्वेश्चन है। R1 दिया है कितना, 4 ओम, R2 है कितना, 8 ओम, R3 कितना है, 12 ओम, और R4 कितना है, 24 ओम, ठीक है। अब इसको हमें सीरीज कॉम्बिनेशन लगाना है, अर्थात श्रेणी क्रम। तो इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यहाँ पे आर एस इज इक्वल टू सब कुछ 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, आर एस बराबर कितना आ जाएगा, 48 ओम। तो अधिकतम अब यहाँ पे प्रतिरोध प्राप्त हो गया। ये पहले का आंसर हो गया, ए वाले का, 5वें का। बी का आंसर देख लेते हैं, ठीक है। निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अब प्रतिरोधों को किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। इस श्रेणी क्रम के लिए अधिकतम प्राप्त होता है और निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। यह एक कम और ज़्यादा प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फार्मूला है इसमें। तो अगर इसमें आप श्रेणी क्रम अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो श्रेणी क्रम में, और अगर न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है समांतर क्रम में, हमेशा ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पर मान सब दिया है, R1 R2 R3, इनको किस में जोड़ देना है, समांतर क्रम में जोड़ देना है। 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4, ठीक है। 1/RP, 1/4, 1/8, 1/12 और 1/24 सब मान रख दिया गया यहाँ पे। जो मान था चारों मान, यही मान ना, 4 8 12 24, तो वही मान रख दिया गया सब 1 2 3 4 का। अब यहाँ से 1/RP इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। 4 छंग 24, 4 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। इसको जोड़ लेते हैं, 6 3 9 2 11 12, 12/24, 12 करने 12, 12 दूनी 24, तो कितना जाएगा, 1/RP बराबर 1/2, अर्थात RP बराबर 2 ओम, ठीक है। तो ये निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो गया, जो हमें यही लाना था, ठीक है। तो ये आपके रहे पेज नंबर 240 के आंसर। अगले लेक्चर में पार्ट 21 में आपको पृष्ठ संख्या 242 के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर बताए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।